नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। इंदरलोक में एक बहुत बड़ी मस्जिद है। किसी ज़माने में आज से 25-30 साल पहले वो मस्जिद बड़ी छोटी-सी होती ल थी लेकिन देखते ही देखते उसको आस-पास की जगह घेर करके अब उसे काफ़ी बड़ी मस्जिद बना दिया गया है। लेकिन उस बड़ी मस्जिद को छोड़ कर के कुछ लोग सरेआम सड़क पर नमाज़ पढ़ने लगे और नमाज़ अता करने लगे यातायात को बाधित कर रहे थे। तो आप ही बताइए, क्या होना चाहिए उन नमाज़ियों का? क्या होना चाहिए? यातायात रुका रहे उस दौरान या छोटे या बड़े वाहन उन नमाज़ियों को कोई नुकसान पहुँचा दे, किसी नमाज़ी के साथ कोई दुर्घटना हो जाए। ऑब्वियसली सड़क पर अगर नमाज़ अता कर रहे हैं और बहुत बड़ी संख्या में कर रहे हैं, वहाँ पे फ्लाईओवर भी बना हुआ है, वहाँ पे तमाम सारे खोमचे और ये सब चीज़ें भी लगी रहती हैं, प्लस बसेज़, सारे वाहन वहाँ से गुज़रते हैं। ऐसे में कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। तो क्या उस दुर्घटना की तरफ ठेल दिया जाए उन्हें या कि उन्हें वहाँ से हटाया जाए? अब यही तो किया उस पुलिसकर्मी ने। तो समझ नहीं आ रहा मुझे कि उस पुलिस वाले ने क्या गलत कर दिया? आप ही बताइए, अगर उस पुलिस वाले ने उन नमाज़ियों को वहाँ से हटाया कि वो सुरक्षित रहे, तो उसमें उसने क्या गलत किया? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। अब ये भी पता चला है कि उसको सस्पेंड कर दिया गया है। माना कि मैंने वो वीडियो देखा एक्चुअली, माना कि वो पुलिस वाले ने नमाज़ी को वहाँ से हटाने के लिए द वे ही डिड मतलब उसने हिट किया सिंपली कि आप हटिए, तो उसने क्या गलत कर दिया? अच्छा 1% के लिए वो हिट ना भी करता, तो क्या इतने सारे नमाज़ियों को बैठ कर के एक-एक करके सबको उठाता, "भाई उठ यहाँ से, तेरे को कोई ट्रक वाला टक्कर ना मार जाए।" ऐसे बोलता क्या उसको? अब झुककर सबको एक-एक को हटाना इट्स नॉट पॉसिबल ना। तो वो वहाँ मतलब जैसे ही उसने हिट किया, तो वैसे ही उसको सारे उस समाज के लोग चिपट जाते हैं और उसके साथ बदसलूकी करने लग जाते हैं, मारपीट करने लग जाते हैं, इवन मतलब हमला टाइप कर दिया उन्होंने, हमला ही कर दिया। और अब उसके बाद वहाँ पर काफ़ी बहसबाज़ी शुरू हो जाती है। अच्छा जो वीडियो है वो आप देख सकते हैं। मैं यहाँ अपलोड नहीं कर रही हूँ उसको, लेकिन वो सोशल मीडिया पे इस समय बेहद वायरल है। उसमें पीछे से लोग कह रहे हैं कि अरे! पुलिस वाला मार रहा है, इसकी वीडियो बनाओ। सजदा कर रहे लोगों को मार रहा है। मतलब सजदा करना इट्स नॉट बैड लेकिन सड़क पे क्या ये ठीक है? मैं अक्सर एयरपोर्ट पे भी देखती हूँ कि एक रूम बना हुआ है, उसके बाहर लिखा हुआ है कि पूजा पूजा घर। तो हम में से तो कोई वहाँ पूजा करने जाता नहीं होगा, क्योंकि सब लोग सुबह ही अपने घर में से पूजा करके ही निकलते हैं और फिर शाम को धूप बत्ती करते हैं, जो भी मतलब हमारा क्रम है पूजा करने का, वो हम सब करते हैं। लेकिन हम ट्रैवल कर रहे हैं और रास्ते में हम कहीं भी कुछ भी करने लग जाएँ, पूजा करने लग जाएँ, ऐसा तो मतलब यही लोग करते हैं। ठीक है, मतलब उनका धर्म ये इजाज़त देता है, ये कहता है, तो वो करें, लेकिन मतलब सड़क के ऊपर सजदा करना, ये तो ठीक नहीं है ना, नमाज़ अता करना सड़क के ऊपर। अपनी जान के लिए भी आफ़त और अगर खुदा ना ख़ास्ता कोई वाहन उनको टक्कर मार जाए, तब भी आपको पता है कि फिर वहाँ क्या हश्र होने वाला है। बस जला देंगे, आए दिन आप कई बार सुनते हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे सिटीज़ हैं जहाँ पर ऐसी घटनाएँ होती रहती हैं, कि अगर किसी को ज़रा-सा भी मतलब सजदा तो अलग बात है, वैसे भी किसी को टच कर दिया या किसी को कोई दुर्घटना हो गई, तो वो बस तो गई समझ लीजिए। और सजदा करते हुए अगर किसी के साथ कोई दुर्घटना हो गई, अब ये ज़रा-सा उसने हिट किया ना पुलिस वाले ने, तो उसको सस्पेंड कर दिया। तो आप समझिए कि अगर कोई बस वहाँ से गुज़र रही होती और वो हिट कर देती, तो क्या होता? एक और बात है, वो भी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि इस पुलिस वाले ने ठीक है, जिस तरीके से इसने हिट किया, नहीं करना चाहिए था। लेकिन आप ये समझिए कि ये हिट ज़्यादा अच्छा था या कि उस सजदा कर रहे
लड़के को कोई बस हिट कर जाती, अगर बस हिट कर जाती तो उसका तो कुछ नहीं बचता। ये पुलिसकर्मी ने जो हिट किया है, उसको केवल उठाया ही तो है और तो कुछ नहीं कहा उसको। लेकिन अब उसको सस्पेंड कर दिया गया है और आप यकीन मानिए, आप सोशल मीडिया पे जाकर के देखिए कि उस पुलिसकर्मी के लिए लोग कितना कुछ कह रहे हैं कि मतलब कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि पुलिस वाले इस तरीके से ड्यूटी कैसे करेंगे? कैसे ड्यूटी करेंगे वो? मतलब सड़क पे कुछ भी हो रहा है, होने दें। ये तो कोई बात नहीं हुई। अभी वैसे दिल्ली पुलिस के डिप्टी कमिश्नर एम.के. मीना ने भी कहा है कि पूरे मामले की इंक्वायरी हो रही है, उचित कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, सोशल मीडिया का दौर है, तो ये केवल आप क्या सोचते हैं कि ये दूसरे दिन अखबार में खबर आएगी तब पता चलेगी? या शाम को आप टीवी देखेंगे तब पता चलेगी? ये विदिन अ सेकंड जो है सोशल मीडिया पे वायरल हो गया है वीडियो। और जो वीडियो चल रहा है वो तो है ही, इसके अलावा भी कई वीडियो चल रहे हैं उसी सीन के। लेकिन उसमें कोई ये नहीं दिखा रहा कि किस तरीके से उन्होंने पुलिस वाले को भी उसके साथ भी बदतमीज़ी करी है। अब वो सस्पेंड भी हो गया, उसने इतने सारे लोगों की मार भी खाई और भी न जाने वो क्या-क्या सहन करेगा, अपने ऑफ़िसर्स की बात सुनेगा। मतलब ये ड्यूटी करने का उसको ये फ़ायदा मिला है क्या? देखने की बात ये भी है कि इस समय शंभू बॉर्डर पे जो लोग बैठे हुए हैं, उनके कंधे पे कौन बंदूक रख के चला रहा है? उनके कंधे पे बंदूक है कांग्रेस की, उनके कंधे पे बंदूक है आम आदमी पार्टी की और उनके कंधे पे बंदूक है आईएसआई और खालिस्तानियों की। अब वो लोग दिल्ली कूच नहीं कर पाए हैं, तो क्या ये लोग माहौल खराब करने की यानी कि दिल्ली को आग में झोंकने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरीके के कार्यक्रम करके? सोचने की बात है। और अब देखिए उनका 14 तारीख को दिल्ली में कूच करने का इरादा है, क्योंकि कांग्रेस, आप, आईएसआई और खालिस्तानी उनको पुश कर रहे हैं कि आप चलिए दिल्ली। उनका मकसद है, चुनाव सिर पे है, हम किसी तरीके से बदअमनी फैलाएँ। मीन्स किसान अगर दिल्ली में आते हैं, तो वो क्या करेंगे? उन्होंने लास्ट टाइम क्या किया था? और ये दिल्ली में हैं, तो ये तो ईज़िली कुछ भी कर सकते हैं। जिस तरीके से आज इस घटना को अंजाम दिया गया है, सड़क के ऊपर नमाज़ मतलब बिल्कुल नज़दीक सामने से पीछे से अज़ान की आवाज़ भी आ रही है। जो वीडियो वायरल है उसमें मस्जिद से आवाज़ भी आ रही है, इतनी नज़दीक है वो। फिर भी ये सड़क के ऊपर नमाज़ अदा कर रहे हैं। अब क्या कहें? अपना तो देश धर्मनिरपेक्ष है और पर्सनली मैं भी सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करती हूँ। लेकिन मतलब ये तो सोचना चाहिए ना कि उस पुलिसकर्मी ने केवल यही तो कहा कि आप यहाँ से हट जाइए। ये कोई तरीका नहीं है कि आपने कहीं भी आसन लगाया और आपने वहाँ जो है सजदा करना शुरू कर दिया। दिस इज़ नॉट द वे। और इनका मकसद क्या है? ये जो कुछ छोटी छिटपुट जो घटनाएँ शुरू हो गई हैं ना दिल्ली में इनफैक्ट सभी तरफ से ऐसी आवाज़ें आ रही हैं। इनके पीछे बहुत बड़ी एक साजिश है। उस साजिश का पता भी लगाना चाहिए। ये जाँच का विषय है, देखने की बात है। और मुझे सच में उस ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करने वाले सब इंस्पेक्टर के लिए बहुत ही बुरा लग रहा है, जिसको मुस्लिमों की भीड़ ने उस पर हमला भी किया। वो ज़िम्मेदारी से अपनी ड्यूटी कर रहा था, लेकिन देखिए किस तरीके से कुछ आई एम सॉरी टू से अराजक तत्व सड़क को घेर करके गैर कानूनी तरीके से नमाज़ पढ़ रहे हैं और रोकने पर दर्जनों की तादाद में वहाँ जो मौजूद उस समुदाय के लोग हैं, जो पुलिसकर्मी ड्यूटी कर रहा है, उस पे हमला कर रहे हैं। तो ये तो गलत बात है। मैं एक बार फिर आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप क्या कहते हैं? उस बेचारे ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मी का क्या कसूर है? मतलब होना तो ये चाहिए कि पुलिस को छूने से भी लोग डरें, तभी तो पुलिस का डर होगा ना। पुलिस वाला हटा रहा है, उस पे अटैक कर रहे हैं। हो क्या रहा है? मतलब इसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई
बड़ी साजिश है, ये आप मान के रखिए। क्योंकि चुनाव भी हैं और हाँ, जो बातें किसानों के आंदोलन में सुनी जा रही हैं, उसका मैं ज़िक्र इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वो बहुत ही सीरियस बात है और अंडरलाइन करने वाली बात है। किसान आंदोलन में एक बुजुर्ग सरदार जी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का तो बहुत बड़ा ग्राफ हो गया है, उसको डाउन करना है, जल्दी करना है। तो ये सब मिले हुए तो लोग हैं, इसीलिए ये इस तरीके की घटनाएँ कर रहे हैं। मतलब सड़क पे नमाज़ करते हुए कोई बस ऊपर से निकल जाए, तो कितनी बड़ी दुर्घटना हो जाएगी। यही ये चाहते हैं, यही वहाँ शंभू बॉर्डर पे हुआ। वो चाह रहे हैं कि वहाँ 2-4 घरों की चिराग बुझ जाएँ और फिर हम अटैक कर दें, फिर हम निंदा करें सरकार की। ये जो नमाज़ सड़क पर, ये जायज़ नहीं है और ये जान के लिए भी ठीक नहीं है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है इस बात पे कि वो ईमानदारी से ड्यूटी करने वाला जो पुलिसकर्मी है, वो सस्पेंड हो गया है। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा और इस वीडियो के बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको फैलाइए। अभी के लिए इतना ही। आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।